नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। 9th क्लास के गणित में हम कर रहे हैं पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन, और आज का रिवीजन का अध्याय है त्रिभुज। तो आज का जो कार्यपत्रक 73 आपको मिला है प्यारे बच्चों, उसमें आपकी वर्कशीट नंबर 25, 26 और 27 की पुनरावृत्ति है। तो आइए आरंभ करते हैं। त्रिभुज के बारे में कुछ बातें एक बार जरा देखते हैं हमें कितनी याद है। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की कहते हैं। क्या कहते हैं आपको याद होगा, एक बार फिर से बनाकर दिखाएं। ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का शीर्ष, कोई भी शीर्ष, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। तो किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। मध्य बिंदु मतलब ये दोनों हिस्से समान हैं, जितना ये बायां वाला हिस्सा उतना ही दायां। यदि ये दोनों समान है इसका मतलब ये मध्य बिंदु है। तो इस रेखा का एक विशेष नाम है। क्या नाम है वो? बिल्कुल सही याद किया आपने। इसको बोलते हैं माध्यिका यानी कि मीडियन। तो ये माध्यिका होती है। तो यहाँ आप पहले का उत्तर लिखेंगे माध्यिका, बस ये आप कर देंगे। तो यहाँ आप लिख देंगे माध्यिका। एक त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं माप में समान हो। ये तो आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे क्या बोलते हैं? सम। दो मतलब द्विव, भुजाएं मतलब बाहु, तो उसका नाम हो गया समद्विबाहु बाहु। तो समद्विबाहु अर्थात जिसकी दो भुजाएं समान हैं। किसी भी तीसरा प्रश्न, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे लंबी होती है और उसका विशेष नाम है कर्ण। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ये सभी को अच्छे से ज्ञात होगा। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जब सभी भुजाएं समान हैं तो उसके सभी कोण भी समान होते हैं, और तीनों कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री होता है। इसलिए जब आप उसे 3 से भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण का माप हो जाएगा 60 डिग्री। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 से 8। एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि कोण B बराबर 90 डिग्री है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यानी कि बोधायन प्रमेय, जो हमने अध्याय के समय भी आपसे बात की थी विस्तार से, तो आप जानते हैं होता है कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। यानी कि अगर कोण B 90 है, हम त्रिभुज अगर बनाते हैं, यहाँ B लिखें, ए और सी आप कहीं भी लिख सकते हैं, तो AC कर्ण हुआ, तो कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग, और अन्य दो भुजाओं का वर्ग तो AB वर्ग जमा BC का वर्ग। तो ये आपका सही कथन हो गया। अगला है, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंब होते हैं? तो क्योंकि शीर्ष ही 3 है, अगर हम यहीं से बात करें, एक ये शीर्ष है, यहाँ से लंब डाल सकते हैं, इस शीर्ष से भी एक लंब डाल सकते हैं और इससे भी। यहाँ तो अलग बात है कि इसका शीर्ष लंब ये है, इस बिंदु से शीर्ष लंब ये है और इस बिंदु से शीर्ष लंब यहाँ जाएगा। तो कैसे भी त्रिभुज हो, 3 शीर्ष होने के कारण आप अधिकतम 3 शीर्ष लंब डाल सकते हैं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 3। अब है कि एक समकोण त्रिभुज में यदि कोण B 90 है, जैसा कि हमने ऊपर आकृति बनाई है, हम इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 5, यहाँ 3 ले लेते हैं और AC 5। तो AB ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस के नियम के हिसाब से यही AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। अब हमें अगर AB निकालना है तो BC इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो AB का वर्ग है वो हुआ AC का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग माइनस BC का वर्ग मतलब 3 का वर्ग। तो 5 पंजे 25 घटा 9, ये हो गया 16, और 16 का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 4। वर्गमूल क्यों किया? क्योंकि हमें AB ज्ञात करनी थी। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर। सभी अच्छे से जानते हैं इसे। 8वां सवाल करते हैं। एक त्रिभुज में हम एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा पर किसी ऐसे बिंदु पर मिलाएं जो उस भुजा को 1:1 अर्थात समान रूप में विभाजित करे। ये वही है जो अभी हमने सबसे पहले यहाँ पढ़ा था। शीर्ष
1:1 समान होने का मतलब जितना ये है उतना ये, तो ये 1 है तो 1, 2 है तब भी अनुपात तो 1:1 होगा। ये अगर 10-10 सेंटीमीटर होती तब भी अनुपात 1:1 ही होता। तो यहाँ तो इसको क्या बोलते हैं, फिर से वही माध्यिका। तो ये सेम सवाल दोबारा रिपीट हो गया अलग नाम से, तो यहाँ आपका उत्तर होगा माध्यिका। यह दोबारा भी बना के आप देख सकते हैं। प्रत्येक आकृति में x का मान आपको ज्ञात करना है। तो जैसा कि और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज है और साथ में समद्विबाहु भी, दो आपके जो चिन्ह लगे हैं ये समानता के हैं। तो ये भुजा और ये भुजा समान है। समान भुजा होने के कारण इसके जो सम्मुख कोण हैं ये भी समान होंगे। और दोनों कोण समान हैं, तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180। तो और ये एक 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों का योगफल 90 हो गया, और दोनों बराबर है तो 90 का आधा 45। ऐसे आप आराम से कर सकते हैं। तो x जमा x बराबर हो जाएगा 90, और दोनों का जोड़ 90 है तो एक कोण का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। ऐसे ही जब दोनों भुजाएं समान हैं तो एक कोण समान होंगे, तो x का मान कितना हो गया यहाँ पर 40 डिग्री साथ में लिखें। यहाँ फिर से बड़ा सिंपल कि ये दोनों भुजाएं समान हैं, इसका मतलब ये कोण भी 45 का होगा। अब ये 45 ये 45, तो जो बच गया वो कितना होगा, 180 में से जब इन 45 और 45 का योगफल घटाएंगे तो वो भी 90 ही होगा। ये भी और आसान सवाल 100 है। ये दोनों फिर से समान है समद्विबाहु की भुजाएं, तीनों कोणों का योगफल होता है 180। 180 में से 100 घटाएं तो क्या बचेगा, 80 बचेगा। और 80 को दो भागों में बांट दीजिए, क्योंकि ये भी x होगा ये भी x होगा। तो अकेले एक x का मान हो गया, 80 के दो भाग मतलब लिख देते हैं पूरा, ये दोनों समान हैं। 180 में से जब आप 100 घटा के 80 लिखेंगे और उसको दो भागों में बांटेंगे तो कितना हो गया, 40 डिग्री। अब हम बात करें 10वें सवाल की। त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है जिसका Q समकोण है। अच्छा यहाँ थोड़ा छोटा हो जाएगा, अलग से हम एक पेज ले लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है जिसका Q समकोण है। तो जहाँ 90 का कोण है यहाँ पर हम Q लिख देते हैं, P और R जहाँ आपका मन करे वहाँ लिख सकते हैं। फिर हमें PQ दिया है 35 और PR है 37, सेंटीमीटर में है, नो डाउट हम सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। और QR हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हम खाली 35 और 37 लिख लें, वैसे इकाई सेंटीमीटर आप जरूर लगा दें। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कि बोधायन प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि PR का वर्ग बराबर होता है PQ का वर्ग जमा QR का वर्ग। अर्थात जब QR निकालना है तो इस बड़ी भुजा में से वर्ग में से ये इसका वर्ग घट जाएगा। तो ये होगा QR का वर्ग बराबर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। इनका मान रख दीजिए, 37 का वर्ग घटा 35 का वर्ग। बड़ी संख्याएं हैं, वर्ग करने में आपको परेशानी हो सकती है बिल्कुल, तो आप कभी ना कीजिए, यूज कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वर्ग घटा बी के वर्ग का फॉर्मूला, वो सूत्र यानी कि वो सर्वसमीका, वो होती है ए जमा बी ए घटा बी, यानी कि 37 जमा 35 और 37 घटा 35। तो आपको वर्ग करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो 33 जमा 35 हो गया आपका 72, और 37 में से 35 गया 2, और क्योंकि वर्ग के रूप में है तो यहाँ कितने का वर्ग हो सकता है, आप गुना करके देख सकते हैं। 144 12 का वर्ग होता है, या ज़्यादा बड़ी संख्या हो और आपको याद भी ना हो तो आप इसको गुणनखंड बनाएं। तो 72 को आप लिखें 6 गुना 6 36 दूनी 72। तो यहाँ दो दो आपको ये समूह दिखाई दे रहे हैं, 6 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है, तो हम इसे 6 का भी वर्ग लिख सकते हैं और 2 का भी। तो 6 गुना 2 पूरे का वर्ग हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 6 दूनी 12 का वर्ग ये बराबर है QR का वर्ग। अर्थात यहाँ भी वर्ग है यहाँ भी वर्ग है, तो हो ना हो QR का मान 6 दूनी 12 ही होगा। सेंटीमीटर हम लगा देंगे क्योंकि इकाई सेंटीमीटर के रूप में थी। तो QR आपका है 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे आसानी से आप ये सवाल ज्ञात कर सकते हैं। ये थी आसान सी आज की आपकी वर्कशीट। अच्छे से आपने की, एक बार फिर से अभ्यास कीजिए, और इस सप्ताह की ये अंतिम वर्कशीट माने, और सप्ताह के साथ साथ इस जाते हुए साल की, कोरोना काल की। आप इस बीमारी से बचकर रहें, मास्क का प्रयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, उचित दूरी का पालन कीजिए, कम से कम भीड़ में जाइए। हम उम्मीद करते हैं अगले वर्ष नव वर्ष में नव जीवन का संचार हो, नई उमंगों की बहार हो, बीमारी से आपको सुदूर रहें। हो सकता है अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास आपके विद्यालय में लगाई जाए तो शायद आपको बुलाए, अन्यथा अब आपके अवकाश के दिन हैं।
स्कूल में तो आप पहले भी नहीं थे, बट अभी वर्कशीट भी नहीं आएगी, तो 1 से 15 जनवरी तक जो अवकाश घोषित है उसमें अलग से कोई वर्कशीट अभी नहीं आनी है। फिर भी समय समय पर हम मिलते रहेंगे कुछ नई नई बातें लेकर। तब तक कीजिए इंतजार। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। नमस्ते।